Hello dear students, it's 9th class science. Next topic of your bio, that is tissue chapter. Next is मेरिस्मेटिक टिश्यू और मेरिस्मेटिम्स कि मेरिस्मेटिक टिश्यू कौन से होते हैं। ये जो हमारे प्लांट सेल के दो ही टिश्यू हैं हमारे, मेरिस्मेटिक और परमानेंट। सिर्फ बेसिक करेंगे हम, ठीक है। हर एक टिश्यू का आपको स्ट्रक्चर, ठीक है, टिश्यू के बारे में और उसके फंक्शन, सिर्फ फंक्शन याद करना है, डीपली नहीं जाना किसी के अंदर भी। So the group of living cell with the ability to divide rapidly and form a new cell is called मेरिस्मेटिक टिश्यू। कि मतलब कोई एक टिश्यू है फटाफट ग्रुप का ऐसे टिश्यू है, वो डिवाइड हो गया अलग हो गया, वहाँ से फिर अपने जैसे कोई टिश्यू बना लिए, तो वो क्या है, मेरिस्मेटिक टिश्यू। और जो सेल जिस सेल से बना होता है उसको मेरिस्मेटिक सेल कहते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मेरिस्मेटिक टिश्यू के। द सेल इज सिमिलर टू द स्ट्रक्चर हैविंग थिन एंड इलास्टिक सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। कि इसकी जो वॉल्स होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। सेल जो इसका राउंडेड होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता नहीं है इसके अंदर, मतलब पूरा पूरा अरेंज होता है ये। एच सेल हैज लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। हर एक सेल के अंदर एक स्पेशल न्यूक्लियस होता है बीच में सेंटर के अंदर। प्रोटोप्लाज्म ऑफ मेरिस्मेटिक सेल हैज अ फ्यू स्मॉल वक्कल्स। प्रोटोप्लाज्म मतलब बार वाली जो शेप है, उसके अंदर छोटे छोटे वक्कल्स होंगे, छोटे छोटे मोरे होंगे। द सेल्स हैव द एबिलिटी टू डिवाइड रिपीटेडली, मतलब कि अपने आप को फटाफट रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू। यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट टाइप्स कौन से है कि जैसे पौधा ग्रोथ करता है तो उसके अंदर अलग अलग टाइप के टिश्यू बन जाते हैं। तो कौन से है, 3 टाइप के अंदर इसको डिवाइड किया गया, एपिथियल, लैटरल और इंटरकैलरी। एपिथियल टिश्यू होता क्या है? एपिथियल टिश्यू होता है कि जैसे हमारा पौधा है, पौधा बड़ा हो रहा है, तो इसका जो स्टार्टिंग वाला ये वाला जो सिरा होता है, यहाँ से पौधे ने इंक्रीज करना है, वहाँ पर होता है एपिथेलियम मेरिस्मेटिक, जिसकी वजह से पौधा बड़ा होता है। द एपिथेलियम मेरिस्मेटिक इज लोकेटेड एट द ग्रोइंग apices of main and lateral shoot or and root and also apices of leaves. It is responsible for the linear growth of plant। कि मतलब कि पौधे की ग्रोथ होती रहे, ठीक है, लीनियर ग्रोथ के अंदर इसको हेल्प करता है। एलोंगेशन ऑफ फ्रूट एंड शूट अकर ड्यू टू द शूट एपिथेल मेरिस्मेटिक। कि मतलब कि एलोंगेशन का मतलब होता है बढ़ना, कि जो इसकी रूट और शूट मतलब क्या, जो पौधा मान लो हमने लगा दिया, पौधा ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, नीचे भी जड़ बढ़ रही है, क्योंकि वहाँ पर एपिथेलियन जो टिश्यू है उसकी वजह से वो बढ़ रहा है, ठीक है। सो एपिकल जो काज है, इसी की वजह से पौधा जो है वो बढ़ता है, इसलिए इसको प्राइमरी ग्रोथ भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज लैटरल। लैटरल का मतलब नीचे, ठीक है। सो लैटरल मेरिस्मेटिक पोसेस सर्टेन इनिशियल विच डिवाइड इन वन प्लेन द डायमीटर girth ऑफ द प्लांट ऑर्गन शूट रूट इंक्रीज ड्यू टू द लैटरल मेरिस्मेटिक। कि मतलब कि जो हम पौधा उगा रहे हैं वो कितना पतला है या फिर कितना वो मोटा है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, पतला या मोटा, किसके ऊपर, लैटरल मेरिस्मेटिक के ऊपर, ठीक है। तो ये गिर्थ ऑफ रूट एंड स्टेम, कि मतलब इसने जड़ों को मोटा और जो तना है उसको मोटा बनाना है लैटरल मेरिस्मेटिक ने, ठीक है, इसलिए इसको सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। नेक्स्ट इज इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक। इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक कहाँ होता है? इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक सिचुएटेड इन बिटवीन द रीजन ऑफ परमानेंट टिश्यू। इट इज यूजुअल फाउंड इन द बेस नोड, इंटरनोड एंड बेस ऑफ लीफ। नोड इंटरनोड मतलब क्या, नोड इंटरनोड कौन से होते हैं? नोड इंटरनोड होते हैं कि जैसे आपके पत्ता है, जैसे मान लो पत्ता निकल रहा है, ठीक है, वो वाला जो सिरा होता है जहाँ से पत्ता निकल रहा है वहाँ पर होता है, ठीक है। तो देखो परमानेंट टिश्यू प्लाज्मा और जाइलम और फ्लोएम हो गया, वो परमानेंट टिश्यू है, तो उनके बीच में होता है देखो इंटर कैलरी मेरिस्मेटिक, कि जो है जो आपकी जो पानी को लेके जाते हैं या खाने को लेके आते हैं टिश्यू, उनके बीच में होता है ये इंटरकैलरी। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू। फंक्शन आपको पता चल गया होगा क्या है। फंक्शन डेवलप के अंदर हेल्प करता है मेरिस्मेटिक टिश्यू। प्लांट न्यू लीव्स, ब्रांचेस, स्टेम्स, रूट, फ्लावर किस लिए आने? मेरिस्मेटिक टिश्यू की वजह से। मेरिस्मेटिक सेल हेल्प इन दी हील ऑफ द सेल इंजरी, कि जैसे सेल जो है वो टूट गया, मान लो कट हो गया कहीं से, तो वहीं से उसको कवर अप कर देते हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यू हेल्प दी रूट एंड स्टेम इंक्रीज इन द लेंथ, डायमीटर एंड ग्रेथ। नेक्स्ट बात करते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू कौन से होता है? 2 टाइप के परमानेंट टिश्यू आपके, कौन कौन से? Xylem and phloem, the मेरिस्मेटिक tissue which are fixed at permanent position and they have lost the ability to divide in plant body are called permanent। मतलब कि वो परमानेंट फिक्स है वो,
वो नहीं चेंज हो सकते। एंड दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ अ परमानेंट स्पेसिफिक शेप साइज एंड फंक्शन इज मास इज कॉल्ड आ डिफरेंशिएशन। सो करेक्टरिस्टिक्स क्या है परमानेंट टिश्यू के? दे कंसिस्ट ऑफ मेजर सेल हैविंग अ डेफिनेट शेप एंड साइज, कि मतलब कि फिक्स शेप एंड साइज से बने हुए सेल के। एंड दिस सेल डू नॉट पोसेस द एबिलिटी टू डिवाइड, कि वो उसके अंदर एबिलिटी नहीं है डिवाइड करने की। दे मे बी लिविंग वॉकलेटेड सेल और डेड सेल, कि वो लिविंग भी हो सकते हैं डेड भी हो सकते हैं। सो हेयर इज डिफरेंस से आपको जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है। सो पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक तो पढ़ लिया आपने, पौधे के तीनों पार्ट्स के अंदर होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जो है सेल होते हैं स्मॉल स्फेरिकल, और परमानेंट के अंदर डिफरेंशिएट होते हैं और बड़े होते हैं। इसके अंदर अंदर वाला स्पेस होता है नहीं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर, इसके अंदर स्पेस होता है तभी तो पानी और खाना पास हो पाता है ना उसमें से। ये थिन और इलास्टिक होता है और ये थिन और थिक होता है। वक्कल्स जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर अगर स्पेस नहीं होता तो वक्कल कहाँ से होंगे? परमानेंट टिश्यूज़ के अंदर वक्कल्स होते हैं सेंट्रल पार्ट के अंदर, और इसके अंदर न्यूक्लियस जो होता है बड़ा होता है, इसके अंदर छोटा होता है। डिवीज़न ये अपने आप को फटाफट रिपीट करते रहते हैं, ये अपने आप को डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये रिपीट करें। जैसे पौधा बड़ा हो गया मान लो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक पत्ता निकला है, दो पत्ते निकले, वो कैसे निकला है? क्योंकि इन टिश्यू ने अपने आप को रिपीट किया तभी तो निकले। ठीक है। उसके बाद ये सिंपल टिश्यू मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, कि ये मेटाबॉलिज्म इसके अंदर लो होता है, मतलब कि कोई भी एक्टिविटी नहीं करवाते ये। ठीक है। सो सिर्फ यही करने हैं। ये ग्रोथ के लिए हेल्प करता है, ये प्रोटेक्शन और हाइट के लिए या स्पोर्ट के लिए, कंडक्शन स्पोरन या फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प करता है। ठीक है। कौन? परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है सिंपल परमानेंट और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल और कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे कल। डू इट बेटा ओनली फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। ओके। सो मेरिस्टेमेटिक आपको समझ में आ गया होगा, परमानेंट आप कल करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरिस्टेमेटिक सिर्फ इतना ही बताना है जो पौधे के 3 पार्ट्स के अंदर होते हैं। ठीक है। जो 3 फंक्शन है, मान लो पौधा हमने उगा दिया तो पौधे के पत्ते निकल रहे हैं तो एपिथेलियम है, अगर बीच में जो है तो इंटरसेलुलर है, अगर गिर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो वो लेटरल है मोटाई के। बस ये तीनों के बारे में। थैंक्स है गुड डे बेटा।